तो अब तक हमने देखा है जहाँ पे शी-हो का सामना फॉरेन रियलम के कुछ कल्टीवेटर से हो जाता है, जिनके जो टॉप के एक्सपर्ट्स थे वो यहाँ पर एक रिचुअल का यूज करते हुए जो यूथो एंसेस्टर से हेल्प मांगते हैं, जिसके चलते यहाँ अचानक से पूरा का पूरा माहौल क्योटिक हो जाता है और शी-हो को भी समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो करे क्या। और बस इसी सीन के साथ गाइस परफेक्ट वर्ल्ड का ये स्पेशल एपिसोड जो कि एक दिन पहले आया है, इसकी शुरुआत होती है। और मोस्ट प्रोबेबली गाइस कि अब से परफेक्ट वर्ल्ड का जो लेटेस्ट एपिसोड है वो अब से तुम्हें शायद वेडनेसडे को ही देखने को मिल जाए। पहले थर्सडे को आता था, लेकिन अब से चांसेस ज्यादातर इसी के हैं कि अब से तुम्हें जो ऑफिशियल एपिसोड है वो थर्सडे के बजाय वेडनेसडे को ही देखने को मिल जाए, जिसका मतलब ये है कि तुम्हें एक दिन पहले एक्सप्लेनेशन मिलेगी। और गाइस इस वीक परफेक्ट वर्ल्ड का 2 स्पेशल एपिसोड आ रहा है, एक आज और एक कल। तो चलो फिर बहुत हो गई चिट चैट, अब वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर स्पेस में एक बहुत बड़ा सा पोर्टल बनता हुआ नजर आता है। अचानक से पर्पल लाइटनिंग के साथ एक पर्पल सा हैंड आगे आता है, जिसे कि हैंड ऑफ यूथो कहा जाता है। और ये वही आता है जिसे कि रिचुअल के जरिए से लोगों ने बुलाया, जो कि यहाँ पर सीधा उसी रूटेन वुडन चेस्ट जो था उसे लपकने के लिए आगे बढ़ता है। और एक जो लाइटनिंग है सक्शन फोर्स के साथ वो इसे अपनी ओर पुल करने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो एंशिएंट लैंड है ना, ये जो एंशिएंट एंसेस्टर का जो माइट है उसे ब्लॉक करने की कोशिश करती है, जिससे एक एक करके चारों ओर काफी सारे ऊपर से अटैक सीधा इनकी ओर होने लगते हैं। लेकिन अचानक से एक बैरियर सा बन जाता है और यहाँ जो गोल्डन लाइन है उसे यहाँ एक बात समझ नहीं आती कि हमारे जैसा जो एक्सपर्ट है वो तो इस ऑरा को झेल पा रहे हैं, लेकिन इसके जैसा ट्रैश आखिर कैसे सर्वाइव कर पा रहा है। बेसिकली उसका मतलब यहाँ पे शी-हो से था, जो कि यहाँ बहुत ही इजीली इस इम्पैक्ट को झेल पा रहा था। तभी यहाँ पे हम सुगो को देखते हैं जो कि वॉइड दाओ रियलम पे है और यहाँ पर वो अभी भी अपने एन्चेंटमेंट को लगातार जारी रखता है, ताकि जो इनका एंशिएंट एंसेस्टर है वो यहाँ पर आकर इस ट्रेजर को हासिल कर ले। अब यहाँ पे शी-हो यानी कि अपना हुआंग समझ जाता है कि अगर ये लोग इस ट्रेजर के लिए इस हद तक जा सकते हैं तो जाहिर है ये ट्रेजर इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसी के साथ फाइनली हम देखते हैं कि यहाँ पर इन्हें ऑलमोस्ट वो जो ट्रेजर बॉक्स था वो मिल जाता है, जिसके चलते यहाँ पर एक और ह्यूज सा इम्पैक्ट रिलीज होता है जो कि बेसिकली पानी से आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि एक तेज लहर पानी में उठती है और इसके अंदर से एक बहुत बड़ा सा हाथ बाहर आता है, जो कि असल में ब्यूरियल किंग का है। ये बड़े बड़े नाखून, ये बड़े बड़े काले काले हाथ, और सीधा वो आते साथ ही अपने काफी सारे स्वॉर्ड्स को एक साथ कमांड करते हुए यहाँ पे एंशिएंट एंसेस्टर के ऊपर हमला करने जाता है, जो देखते साथ ही लायन किंग से रहा नहीं जाता। गोल्डन लायन किंग कहने लगता है कि एंशिएंट एंसेस्टर थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि आपका दुश्मन किसी भी वक्त आप पे पलट के अटैक कर सकता है। तभी यहाँ पे हुआंग भी हैरान था कि ये लोग कितने ज्यादा लॉयल हैं। पता नहीं वो कहने लगता है कि नहीं, मैंने कुछ गलत कह दिया, मुझे ये कहना चाहिए कि ये लोग तो एक नंबर के चमचे हैं, बस इन्हें कोई एक मौका चाहिए चापलूसी करने का और बस फिर ये लोग शुरू। चिंता मत करो, एक बार मुझे मौका मिलेगा ना तो तब मैं तुम लोगों को ना चुन चुन के मारूंगा। अब यहाँ ब्यूरियल किंग का जो हाथ है वो सीधा जाके भिड़ जाता है यूथो एंसेस्टर के हाथ से, जो कि उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे इतना ह्यूज सा इम्पैक्ट रिलीज होता है कि पानी में चारों तरफ उफान आ जाता है। आसपास की जो बड़ी बड़ी चट्टानें थी वो भी धराशायी हो जाती है और यहाँ पर्पल रेन भी होने लगती है। लेकिन यहाँ पे यूथो का जो हाथ था वो तेजी से पलट फाड़ करने के लिए जाता है, लेकिन तब तक जो ब्यूरियल किंग का हाथ था उसके ऊपर से एक तेज लाइटनिंग अटैक इसके ऊपर हो जाता है। इवन कि ये जो लाइटनिंग अटैक था ये इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि एक तरफ जो यूथो का हाथ है उसे तो वो बैक फुट पे ढकेल रहा था, लेकिन थोड़े थोड़े जो बैक क्लैशेस है वो इस वुडन चेस्ट बॉक्स के ऊपर भी पड़ रहा था। अब यहाँ पे गुहोंग समेत जो लायन किंग ये सभी लोग ना हैरान थे कि इस बंदे का तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस वुडन चेस्ट बॉक्स के साथ क्या हो रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि बस वो यहाँ पर जो हमारे एंसेस्टर है उसे रोकने के लिए आया है। तभी यहाँ पे गुहोंग थोड़ा सोचता और दिमाग लगाते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से शायद जिस ट्रेजर को हम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहे वो बस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं, या फिर ये जो ट्रेजर है ये इससे लिंक्ड है और वो बस यहाँ पे किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहता, तभी वो हमें यहाँ पे मार के भगाने का प्रयास कर रहा है। अब तभी यहाँ पे जो लायन किंग है उसके बात सुन के इसका मजाक उड़ाने लगता है कि तभी वो नोटिस करता है कि उसका जो एंसेस्टर है ना उसकी जो धर्मा बॉडी है वो धीरे धीरे डिसअपीयर होती है और ये बात वो उसे बता भी देता है। लेकिन ये दोनों अच्छे से जानते हैं कि अगर इनके जो एंशिएंट एंसेस्टर है वही यहाँ से चले गए तो फिर तो खेल खत्म हो जाएगा, ये लोग भी यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे और ये इनके लिए बहुत बड़ी हार होगी। यहाँ पे लायन किंग भी कहने लगता है कि जल्द से जल्द कुछ करो, क्योंकि एक बार अगर एंशिएंट एंसेस्टर यहाँ से चलेगा और ये चेस्ट हमारे हाथ से निकल गया तो हमारे पास दूसरा ऐसा मौका नहीं मिलने वाला कि हम इसे अपने पास वापस ले पाए। यहाँ पे शी-हो जो कि ये सारा नजारा देखे जा रहा था वो यहाँ पर इन दोनों को बहुत बुरी तरीके से कोसते हुए कहने लगता है कि आखिर ये लोग हार कब मानेंगे। और जरा इन दोनों को देखो, ये अभी भी लड़े जा रहे हैं क्योंकि हेवन एंड अर्थ के रूल्स के चलते इनकी ट्रू बॉडी यहाँ पे नहीं आ सकती, लेकिन जो इनका थर्मल प्रोजेक्शन है वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा और बहुत ही जल्द दोनों ही यहाँ डिसअपीयर हो जाएंगे। अब जो ब्यूरियल किंग यहाँ उस पर्पल हैंड के ऊपर डोमिनेट अपना साबित कर रहे थे, तभी अचानक से व्हाइट को जैसे चीरते हुए एक बड़ा सा जो स्पैर है सीधा आकर उस हाथ से लगता है, जिसके चलते ब्यूरियल किंग का जो हाथ था वो इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्पेस में एक क्रैक भी बनता है और इसके अंदर से हाथ आता है एनलैन का, जो कि आते साथ ही अपने स्पेयर को पकड़ लेता है। बेसिकली यहाँ पर जो एनलैन क्लैन का एंसेस्टर है वो भी आ चुका था, मैदान में उतर चुका है और अब यूथो और एनलैन दोनों मिलकर
के फाइट करते हैं, जहाँ एलन एक स्लैश अटैक सीधा ब्यूरियल किंग के उस इंजर्ड हाथ की तरफ बढ़ा देता है, जिसके चलते ये अटैक जो एलन किंग है ना उसके हाथ को और ज्यादा इंजर्ड कर देता है। अब तभी एंशिएंट एंसेस्टर एलन एक और अटैक कर देता है। यहाँ ये नजारा देखकर जो यहाँ गोल्डन लाइन किंग थे ना वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कहने लगता है कि फाइनली एलन एंसेस्टर भी आ चुके हैं। अब इस मौके का फायदा उठाते साथ ही जो यूथ एंसेस्टर है वो उस चेस्ट को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी जमीन को फाड़ते हुए यहाँ पर एक जायंट सा फिगर बाहर आता है, जिसको देखते साथ ही इन सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे गु हंग जो था ना वो कम्प्लीटली स्पीचलेस हो जाता है, बस हैरानी के साथ अपने साथी से कहने लगता है कि आखिर ये चीज क्या है, कहीं ऐसा मत कहना कि ये इस फॉरबिडन बोरियल लैंड का असल में किंग है। इसी के साथ हम देखते हैं कि फाइनली ब्यूरियल किंग यहाँ अपनी ट्रू बॉडी के साथ आ जाते हैं और यहाँ पे बताया जाता है कि ये असल में इमॉर्टल किंग रियलम में है और एक फॉर्जन एक्सपर्ट है इसकी। और इसे देखते साथ ही शी-होक इनमें कहता है कि एक बार मैंने सुना था कि जो पियरलेस ब्यूरियल मास्टर होते हैं ना वो अपनी ऑरा को भी यहाँ शेड कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो उनके डिसेंडेंट है वो आगे चलकर गोल्डन ब्यूरियल मास्टर बन पाते हैं। लेकिन तभी शी-होक के मन में एक और सवाल आता है, वो कहने लगता है कि पर यहाँ इस पेरियस लैंड में काफी सारे ऐसे भी एक्सपर्ट्स रहे हैं जिन्होंने की खुद को आइसोलेट कर लिया इस जगह पे, और मुझे लगता है कि शायद मेरे सामने जो खड़ा है शायद ये उन्हीं में से एक से बिलोंग करते होंगे। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्यूरियल किंग चला के एक स्ट्राइक सीधा स्क्योर कर देता है, जिसके चलते यहाँ पे जो यूतो का हाथ था ना वो इंजर्ड हो जाता है और उसके हाथ से ना ये जो चेस्ट था ये सीधा जमीन पे गिरने लगता है। जो देखते साथ ही एलन यहाँ पे अपने उस पैर को ब्यूरियल किंग की ओर चला देता है, लेकिन वो इसे अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है, जिससे उसका हाथ इंजर्ड भी हो जाता है। जो इम्पैक्ट रिलीज होता है जो भी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गु हंग और उसका साथी था उन्हें भी फील होता है। अब यहाँ पे शी-होक से रहा नहीं जाता, वो कहता है कि नहीं मुझे इनकी मदद करनी होगी। तभी यहाँ हमें एलन और यहाँ पे जो ब्यूरियल किंग है इनका क्लैश दिखाया जाता है, जहाँ बार बार वो अपने स्पेयर से उसके ऊपर हमला करता है, बार बार वो उसे रिपेल कर देता है। अब तभी यहाँ पे जो एलन होता है ना ऐसा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पे ब्यूरियल किंग से कहता है कि तुम मुझे बार बार मॉक करने की कोशिश कर रहे हो, बार बार मुझे प्रोवोक कर रहे हो, क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं हर बार चुप रहूंगा? हाँ, क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं अपनी ट्रू बॉडी को क्रॉस करके यहाँ नहीं आ सकता, और क्या इसीलिए तुम मुझे हल्की में ले रहे हो? अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तेज हलचल पैदा होती है, जो कि यहाँ इंपीरियल पैस वाले इलाके में भी सबको फील होता है। जो देखते साथ ही यहाँ फैट गाय सभी से कहने लगता है कि चिंता मत करो, पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ग्रैंड एल्डर की बात मत भूलना, जब तक हेवन एबिस है ना वो कभी भी उन फॉरेन एंसेस्टर को यहाँ आने नहीं दे सकती। जब तक हेवन एबिस का जो सील है वो ब्रोकन नहीं होता तब तक कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये हमारे इंपीरियल पास का सबसे ग्रेटेस्ट बैरियर है जैसा कि कोई भी नहीं तोड़ सकता। बस हमें यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत रहना है, बिल्कुल भी हमें पैनिक नहीं करना। तभी यहाँ हम देखते हैं कि एक तेज रोशनी सीधा आसमानों से जा टकराती है, जिसके चलते स्पेस में एक बहुत बड़ा क्रैक बनता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि इस इम्पैक्ट के चलते इतनी ज्यादा हलचल होती है कि जो हेवन एबिस है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पे शी-होक भी समझ लेता है कि इस डिस्टर्बेंस के चलते ही ये एक्टिवेट हुआ है, और जो कि यहाँ पे जो ब्यूरियल किंग की ट्रू बॉडी है उस पर भी अपना धीरे धीरे प्रेशर डालने लगा है, लेकिन वो यहाँ पर एलन और यूतो की जो ट्रू बॉडी है उसे डिसेंड होने से पूरी तरीके से ब्लॉक कर रहा है। अब यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि उस सीलिंग से ना कुछ पावर सीधा यहाँ ब्यूरियल किंग के हाथ में जाने लगती है, जिसके चलते धीरे धीरे करके उसकी पावर्स भी बढ़ने लगती है। और तभी यहाँ पे जो यूतो का हाथ है ना जो कि तेजी से यहाँ आगे बढ़ रहा था, अचानक से वो भी अपने एक अटैक का यूज करता है, जिसे कि यूतो का मार्क ऑफ टाइम कहा जाता है, जिसके जरिए से वो अपना इन्फ्लुएंस यहाँ इस वर्ल्ड में थोड़ी देर के लिए मेंटेन कर पाएगा। और ये चीज सबसे पहले अगर कोई रिकॉग्नाइज करता है तो वो है गोल्डन लाइन किंग, और वो यहाँ पे बता देता है कि आखिर ये चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बिना एलन एंसेस्टर की हेल्प के जरिए से अकेले वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब तक वो थोड़ा सा टाइम बाई करेंगे तब तक शायद जो एलन एंसेस्टर है उन्हें टाइम मिल जाएगा कि वो सुप्रीम ट्रेजर को ऑब्टेन कर पाए। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही जो यूतो एंसेस्टर था ना वो यहाँ पे इसके ऊपर हमला कर देता है, तभी यहाँ पे ब्यूरियल किंग भी उसके ऊपर हमला कर देता है, और साथ ही यहाँ पे जो एलन का वो जो वेपन था वो तीनों मिलके यहाँ अटैक करते हैं। लेकिन तभी यहाँ जो हेवन एबिस है वो एक तेज लाइटिंग इनके बीच में हिट करता है, जिससे यहाँ सबके ही फिगर्स पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाते हैं। और गोल्डन लाइन किंग देख के ही हैरान था कि दो एंसेस्टर पूरी तरीके से फेल हो गए, वो हार गए। यहाँ साथ ही ये नजारा देखकर शी-होक खुद भी हैरान था, वो कहने लगता है कि ये पूरी की पूरी जगह डेसोलेट बॉर्डर के लैंड में आता है, और अगर आज यहाँ पर ब्यूरियल किंग आकर इन्हें ना रोकता तो ये दोनों मिलकर पूरी के पूरे इंपीरियल पास को थ्रेटन करते। अचानक से हम देखते हैं कि वो जो ट्रेजर था गोल्डन बॉक्स वो सीधा जाकर पानी में गिरता है, और पानी भी यहाँ से गायब हो जाता है, और ये ट्रेजर बॉक्स उस खाली जगह पे रह जाता है। जो देखकर शी-होक कहता है कि अब जबकि तीन इमॉर्टल सुप्रीम सीधा इसके लिए लड़ रहे थे आपस में इसे बचाने के लिए और पाने के लिए, तो जरूर से इसका कनेक्शन एक बहुत बड़ी अजीम ताकत से है, और अगर इसकी फ्लक्चुएशन वापस से इरप्ट होती है तो इसके चपेट में आने वाले हर किसी की बॉडी पूरी तरीके से राख बन जाएगी, या फिर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। मैं नहीं जानता कि या फिर इसका इन्फ्लुएंस किसके ऊपर कैसा पड़ेगा, बस इतना जानता हूँ कि ये इन तीन इमॉर्टल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे शी-होक की नजर इन सारे लोगों पे जाती है, जो कि यहाँ शी-होक की तरफ देख कर ही उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो गु होंगे वो कहने लगता है कि वैसे मानना पड़ेगा, अभी अभी जो कुछ हुआ वो तुमने भी अपनी आंखों से
से विटनेस किया। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो शायद उसकी बॉडी इस सब को झेल नहीं पाती, लेकिन न सिर्फ तुम यहाँ पे खड़े रहे बल्कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस भी सही सलामत लग रही है। तभी इसका साथी भी कहने लगते हैं कि हाँ, ये जो चेस्ट है ना, ये किसी ट्रैप की तरह है, कोई भी अगर इसे देख ले वो अकेले ही अपने आप में किसी जाल में फंस जाए। जिसके बाद गुहोंग वापस से कहने लगता है कि हाँ, और अगर ऐसे ही बात है, जिसके बाद वुहांग कहने लगता है कि क्योंकि ये हमारे रियलम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना हम सभी लोग साथ मिलकर अपनी फोर्सेस को गैदर करें और फिर इसे सबसे पहले सिक्योर करें। और एक बार हमने इसे हासिल कर लिया तो फिर हम अपने दम पर किसी का भी सामना कर सकते हैं। मेरा मतलब समझ रहे हो ना? तो बताओ आखिर तुम्हारे इस बारे में क्या ख्याल है? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शी हाओ चुपचाप यहाँ से आगे बढ़ने लगता है, इन्हें ओवर क्रॉस करने लगता है। तभी ये देखते साथ ही गोल्डन लाइन के कहने लगता है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, बस हाँ या ना में जवाब दो, वरना तुम्हारी वो हाल करेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो फिर से हाइपर होता हुआ देखकर गुहांग उसे रोकता है और वो कहने लगता है कि जरा सोच के देखो हमने क्या कहा। और सच बता रहा हूँ, हम बस यहाँ पर कौन क्रेडिट लेगा इस बात के लिए लड़ रहे हैं। ये चीज तो असल में हमारे एंसेस्टर के लिए है ना। और चिंता मत करो, क्योंकि तुम जूनियर हो तो हम तुम्हें मौका दे सकते हैं कि तुम्हें भी थोड़ा सा क्रेडिट दिया जाए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ जो रेड हेयर वाला बंदा था वो यहाँ पर उसे रोकता है और कहने लगता है कि ये हमारे एंसेस्टर के लिए है, तो मैं यहाँ पर तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए ब्लड पैक्ट भी बनाने को तैयार हूँ। और मैं इस पैक्ट के लिए एम्परर क्लैन के ब्लड का यूज करूंगा। जो कोई भी यहाँ पे इस पैक्ट का साथ देगा उसे यहाँ एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करना, और हम लोग बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बस अपनी ताकत का यूज करके इस चेस्ट को बाहर निकालेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और अगर किसी ने इस पैक्ट को तोड़ने की कोशिश की तो उसकी बॉडी सोल ऑन द स्पॉट शैटर्ड हो जाएगी। जिसके बाद वो यहाँ अपनी पावर्स को गैदर करते हुए कहने लगता है कि समझ रहे हो ना, और जो साथ नहीं देगा तो फिर अब तभी तीनों मिलकर शियाओ के ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखते साथ ही शिया अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और अपनी ट्रू बॉडी फॉर्म में आ जाता है, जिसका लुक ना बहुत ही ज्यादा मैसिव था। और तभी वो अपने सिक्स पैथ ऑफ रीइंकार्नेशन स्क्रोल की पावर्स का यूज करते हुए सीधा उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तब तक ये लोग भी अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर चुके थे। जो देखते साथ ही गुहांग कहने लगता है कि अब मैं समझा, तुम्हें एक खरोच तक नहीं आई, मतलब कि तुम पूरी तरीके से तैयारी करके आए थे। हाँ, मुझे पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तभी यहाँ शिहाओ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि वो तुम थे जो कि मेरे रास्ते में चले आए। अब तुम लोगों ने मुझे खुद कहा कि तुम्हारे साथ चलूं तो मैं फॉलो करूं, तो भला मैं इस काइंडनेस को ऐसे ही जाया कैसे होने दे सकता था? हाँ, और चिंता मत करो, मैं एक बार नहीं तुम तीनों को ठिकाने लगा दूंगा। अब शिहाओ की ट्रू फॉर्म को देखते साथ ही यहाँ पे गोल्डन लाइन किंग चिल्लाते हुए कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो? हुआ, मैं समझ गया। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ कि तुम यहाँ चुपचाप सीक्रेटली हमारे इस फॉरबिडन लैंड के पास आ गए, और साथ ही तुमने हमारे फॉरबिडन आर्ट्स को भी, जो कि हमारे एम्परर क्लैन से बिलोंग करती है, उसे सीखा। अब शिवा अपनी दालो और इमॉर्टल स्वॉर्ड को निकालते साथ ही कहने लगता है कि असली ओरिजिनलिटी की बात तो तुम लोग करो ही ना। जो खुद अपने ओरिजिन को भुला चुके हैं वो यहाँ पे कह रहे हैं कि किसको हक है और किसको नहीं। क्या तुम वाकई में फॉरेन रियलम को अपने एंसेस्ट्रल लैंड की तरफ वाकई में ट्रीट करते हो, जो तुम यहाँ मुझे ज्ञान दे रहे हो? गोल्डन लाइन किंग कहने लगता है कि मेरे क्लैन ने 9 हेवन एंड 10 अर्थ से बहुत लंबे अरसे तक फाइट की है बस इस जगह के लिए। जिन पालतुओं को हमारे एंसेस्टर ने हरा दिया था, तुम उन पालतुओं के ना डिसेंडेंट हो, तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरे सामने ऐसे मुंह चलाओ। तुम जैसों का ठिकाना बस एक ही है और वो है मौत। ये कहते हुए वो यहाँ पे अपनी गोल्डन लाइन फॉर्म बॉडी को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लेता और कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें स्ले करके अपने नाम को पूरी तरीके से क्लियर करूंगा। तो हम देखते हैं कि वो ग्रीन एनर्जी सीधा जाते साथ ही उस चेस्ट के आसपास लिपट जाती है। तभी यहाँ पे शिहाओ अपने दालो इमॉर्टल स्वॉर्ड का यूज करते हुए गोल्डन लाइन किंग के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, जहाँ वो ऑलरेडी शिहाओ की तरफ एक अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे चीरते हुए सीधा अपनी स्वॉर्ड उसके ऊपर दे मारता है। और तभी यहाँ पे गोल्डन लाइन किंग अपनी एक शील्ड को भी बना लेता है और कहने लगता है कि हुआंग तुम मुझसे नहीं बच सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस इम्पैक्ट के चलते न सिर्फ वो गोल्डन चेस्ट बल्कि यहाँ पे गोल्डन लाइन किंग दोनों पीछे धकेल दिए जाते हैं। अब तभी सभी की नजर चेस्ट पे जाती है। यहाँ पे शिहाओ समझ आता है कि अगर मुझे इस चेस्ट को पाना है तो मुझे बैक लैशेस का यूज करना होगा, इसके जरिए से हम इसे पूरी तरीके से कैद कर सकते हैं। अब तभी शिहाओ सबसे पहले उसे लपकने के लिए चाहता है, जो देखते साथ ही ये तीनों भी पड़ जाते हैं और यहाँ इससे पहले कि शिहाओ से ले पाता वो बंदा इसके ऊपर एक हमला कर देता है, जिसके चलते वो फॉग से यहाँ से उछल के दूर चली जाती है। और यहाँ पे जो गुहांग है वो कहने लगता है हुआंग तुम्हें क्या लगता है क्या तुम वाकई में इनविजिबल हो? जरा इस जगह को देखो, मैंने अपनी पावर से इस पूरे एंसेस्ट्रल आर्ट के जरिए से इस जगह को सील कर दिया और अब तुम्हारे पास ना भागने की कोई जगह नहीं है। अब तभी यहाँ पे वो अपने जो स्पेट्स है उनके मल्टीपल क्लोन्स बनाकर हुआंग यानी कि शिहाओ के ऊपर हमला कर देता है। शिहाओ से भागता है पर गुहांग ने ऊपर नीचे चारों ओर फॉर्मेशन को सेट कर दिया था, जिसके चलते शिहाओ बस खुद को एक शील्ड बचा के रोक लेता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरा बंदा आते साथ ही कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, इसे मैं स्ले करूंगा। ये कहते साथ ही वो शिहाओ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन शिहाओ अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए उसके अटैक को सबसे पहले रोकने के लिए पावर्स को गैदर करता है और कहता है कि तुम लोग देखोगे कि मैं कैसे तुम लोगों को रोकता हूँ और तुम लोगों को एक एक करके स्ले करता हूँ। यहाँ पे शिहाओ अपने पीछे एक ब्लैक होल जैसा बना लेता है, जो कि सारे के सारे स्पेयर अटैक को अपने अंदर कंज्यूम करने लगती है और फिर अपने दालुओ स्वॉर्ड को सीधा यहाँ पे उसके साथी की ओर चला के मारता है। इन दोनों के अटैक अब यहाँ पे नलिफाई हो तो जाते हैं, लेकिन वो जो चेस्ट था वो सीधा ऊपर से नीचे जा गिरता है, जिसके चलते शिहाओ नॉर्मल फॉर्म में
आ जाता है। अब उसकी नजर भी उसी पे जाती है और अचानक से यहाँ सबके सब भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं, जिसके चलते सभी लोग हैरान थे। अब शिहाओ समझ आता है कि उसका यूं स्केलेटन में ट्रांसफॉर्म होना कहीं ना कहीं इस चीज से रिलेट करता है, यानी कि इस जगह से। साथ ही यहाँ पे हम बाकियों का भी सेम हाल देखते हैं और शिहाओ इस बात का शुक्र मना रहा था कि चलो अच्छा है कि इस चीज का लेने देना इस चेस्ट से नहीं है। अब ये लोग इस दौरान उस चेस्ट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि जैसे अपने आप ही भाग रहा था, लेकिन तभी शिहाओ नोटिस करता है कि अरे ये तो वही एलेक्सर है, जैसे कि तब से शिहाओ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और अब शिहाओ को समझ में आ गया कि बेसिकली ये इन चारों को आपस में लड़वा के मरवाना चाहता है। इस दौरान शिहाओ भी उसके पीछे पड़ जाता है, जो कि उसके ऊपर काफी सारे थंडर अटैक करता है, लेकिन पीछे से यहाँ वो लोग भी शिहाओ के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके चलते सामने एक स्पेस में क्रैक बनाते साथ ही वो एलेक्सर उस चेस्ट को लेके भाग जाता है। शिहाओ भी टाइम रहते हुए सीधा उसके जरिए से अंदर एंटर हो जाता है और बाहर काफी सारा मलबा गिरने के चलते ये लोग अब देख नहीं पाते कि आखिर शिहाओ कहाँ गया। जैसे कि गाइस हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शिहाओ ने उस एलेक्सर के छोटे से हिस्से को जैसे तैसे अपने पास रख लिया था, उसे हासिल करने में शिहाओ कामयाब रहा था और अब वो इसी का सहारा लेते हुए उसकी ट्रू बॉडी यानी ये पूरे के पूरे एलेक्सर को ढूंढना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे शिहाओ को तभी वो मिल जाता है और वो उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि देख मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर चुपचाप तूने इस चेस्ट को यहीं पे नहीं छोड़ा ना तो फिर मैं तुझे उबाल के खा जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर ये तो इस बुरियल डोमेन के और ज्यादा डीप में चला जाता है इस चेस्ट को अपने साथ लेकर। बस फिर क्या शिहाओ भी इसके पीछे जाने लगता है। इस दौरान तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे कॉफिन्स रखे हुए थे, जिनमें से एक हाथ निकलता है, हाथ साथ ही शिहाओ के ऊपर हमला कर देता है। शिहाओ भी अपने चेस्ट के ऊपर लगे इस ब्लड को देखकर कहने लगता है कि आखिर ये चीज क्या है। अब वो इसे रिमूव करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस कॉफिन के अंदर से पूरा का पूरा बंदा बाहर आ जाता है और आते साथ ही हुआंग के ऊपर हमला कर देता है, जिससे बचते हुए शिहाओ समझ चुका था कि वो ब्यूरल एंसेस्टर के डीप एरिया में आ चुका है और अब भी शिहाओ को बस यहाँ पर बचते बचाते आगे बढ़ना था। कहने लगता है कि अगर मैंने इनमें से किसी के ऊपर भी पैर रख दिया तो फिर कोई ब्यूरल मास्टर आकर मेरा रास्ता रोकने लग जाएगा। अब तभी यहाँ सामने मौजूद एक बैरियर के जरिए से शिहाओ उसके अंदर जाने का सोचता है और बेसिकली ये एक ऐसे वर्ल्ड से लिंक करती है जो कि असल में ब्यूरल मास्टर से रिलेट करता है, जहाँ ब्यूरल मास्टर मार्केट मौजूद था। बस फिर क्या शिहाओ जहाँ जाना नहीं चाहता था वो वहीं पे जाके लैंड करता है और इस नजारे को देखते साथ ही ना सब के सब शिहाओ की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद ये भी हमारा ही बंदा है जो कि वहाँ से यानी कि उस दुनिया से आया है। अब तभी यहाँ पे शिहाओ की नजर जैसे ही आमने सामने जाती है ना तो वो कहने लगता है कि बहुत बुरा फंसने वाला हूँ मैं। इस दौरान हम उसे एलेक्सर को देखते हैं, जहाँ एक लेडी की नजर उस पर पड़ जाती है जिसका नाम शेनमिंग है और ये एक गोल्डन ब्यूरियल मास्टर है, जो कि उसे देखकर ही समझ आता है कि ये मुझे पकड़ के खाना चाहती है। अब तभी यहाँ हमें बताया जाता है कि अगर एक बार तुम्हारी पहचान यहाँ पे एक्सपोज हो जाती है ना तो फिर तुम्हें जो गोल्डन ब्यूरियल मास्टर है वो पकड़ता है और एक ब्यूरियल सर्वेंट में तुम्हें रिफाइन किया जाएगा, जिसके बाद पूरी जिंदगी बस तुम इनकी सेवा करते हुए रह जाओगे। लेकिन इससे भी बुरा ये कि अगर तुम्हारी क्वालिटी कुछ ज्यादा ही खराब हुई ना तो तुम्हें ब्यूरियल किंग के जो कॉफिन बोर्ड होते हैं ना उसके लिए यूज किया जाएगा। अब तभी यहाँ पे वो उल्टे पैर भागने लगता है, लेकिन शिहाओ उसे पकड़ते साथ ही अपने कंधे में बिठा लेता है और कहने लगता है कि छोटे मियाँ कहाँ जा रहे हो, अगर हम लोग थोड़ा साथ मिलके काम करें ना तो हम दोनों का काम बन जाएगा और हम लोग बहुत इजीली उस गोल्डन ब्यूरियल मास्टर को भी उल्लू बना सकते हैं। बस तुम्हें थोड़ा मेरा साथ देना होगा, चिंता मत करो, जैसे हमें मौका मिलेगा हम एक दूसरे का साथ देते हुए यहाँ से निकल जाएंगे। अब यहाँ पे ये सारी बातें वो टेलीपैथी के थ्रू कह रहा था, जिसके चलते किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। अब तभी वो एलेक्सर है वो इससे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बड़ा वाला पोपट हूँ, मैं तुम्हारी बातों पे यकीन करूंगा। जरा अपनी आंखें खोल के देखो, ये लोग सेल्फ रिलीज रियलम पे है, जिसका मतलब ये है कि ये हमें इजीली पहचान लेंगे। और आखिर तुम कौन से नशे में हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि भला ऐसे कौन सा रीजन है कि जिसके चलते वो मुझ जैसे एलेक्सर को नहीं पहचान सकते हैं? जिस पर शिहाओ कहने लगता है कि तुम मेरे डिवाइन पेट की तरह एक्ट कर सकते हो, जिसके बाद तो कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा और बदले में तुम्हें ब्यूरियल डोमेन की जो एंशिएंट लैंग्वेज है तुम्हें मुझे वो सिखाना होगा और जो कि तुम अपनी प्रीमोर्टल स्पिरिट का यूज करके मुझे सिखाओगे। ये सुनकर तो अब ये जो एलेक्सर है वो शिहाओ की तरफ देखने लगता है, जिसके बाद शिहाओ से कहता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही सुना, तुम्हें बस मेरे साथ कोऑपरेट करना है और मैं गारंटी देता हूँ इस बात की मैं तुम्हें सही सलामत यहाँ से निकाल लूंगा। अब यहाँ पे वो जो गोल्डन एलेक्सर था ना वो आसपास देखता है और कहने लगता है कि अच्छा अब मैं समझा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम यहाँ पर खुद एक गोल्डन ब्यूरियल मास्टर के तौर पे एक्ट करोगे। हाँ, तुम्हें तो पहले कहना चाहिए था यार, मैं तो कब से राजी हूँ। अब तभी यहाँ पे हम इन दोनों को देखते हैं, यानी कि वो दो गोल्डन ब्यूरियल मास्टर जिन्होंने की अपनी डेथ ऑरा को कम्प्लीटली सप्रेस कर लिया है, जिसके चलते ये लोग दिन की रोशनी में भी कहीं पर भी आ जा सकते हैं। या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि ये लोग जो डेमोनिक इमोर्टल्स है ना उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स है। तभी यहाँ पे वो जो लड़का था वो यहाँ पे शिहाओ से सवाल करता है एंशिएंट लैंग्वेज में, जिसके चलते शिहाओ भी इमीडिएटली अपने एलेक्सर को इशारा करता है और कहता है कि क्या कर रहे हो, मुझे जल्द से जल्द एंशिएंट लैंग्वेज सिखाओ वरना मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। इस दौरान ये बंदा पूछने लगता है कि तुम्हें पता है मैं बस सोच ही रहा था कि एक इमोर्टैलिटी वाला जो एलेक्सर है वो यहाँ ऐसे अकेले कैसे घूम सकता है। अब पता चला कि इसका तो ऑलरेडी कोई मास्टर है, जिसका मतलब ये है शेनमिंग की तुम मेरा फालतू में इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी, जरा देखो इसका तो ऑलरेडी एक मास्टर है। अरे हाँ दाओ ब्रदर, मैं तो अपना नाम आपको बताना भूल ही गया, मेरा नाम सानजेंग है। क्या बता सकते हो कि
आखिर मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? अब यहाँ पे तुम लोग ये सवाल मत करना कि आखिर मुझे कैसे पता, मुझे एंशिएंट लैंग्वेज आती है, ठीक है। अब तभी यहाँ हम देखते हैं कि वो जो एलेक्सर है वो शिहाओ की मदद कर देता है, जिसके चलते शिहाओ बता देता है कि मेरा नाम हुआंग है और मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। ये कहते हुए शिहाओ यहाँ से चला जाता है और तभी जो शेनज़ेन है वो कहने लगते हैं कि कितने अफसोस की बात है, मुझे लगा था कि शायद ये आउटसाइड रियलम का कोई बंदा होगा जो कि यहाँ गलती से आ गया, और जैसे कि फिर हम बाद में अपने ब्यूरियल सर्वेंट में रिफाइन कर लेते हैं। कितना अफसोस की बात है कि ये तो एक गोल्डन ब्यूरियल मास्टर निकला, पर एक मिनट, इसकी ऑरा इतनी अजीब क्यों है? अब तभी यहाँ शिहाओ धीरे धीरे करके यहाँ पे जैसे शॉपिंग करने की नाटक कर रहा था, जो देखकर जो एलेक्सर है यहाँ पे शिहाओ पे भड़क जाता है और यहाँ टेलीपैथी के थ्रू कहने लगता है कि मेरे भाई प्लीज मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, चुपचाप यहाँ से निकलो और जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ। जिसमें शिहाओ कहता है कि जो सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है असल में वही सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह है। हम फिलहाल के लिए ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे यहाँ पर हम शॉपिंग करने के लिए आए हैं और सही मौका देखते साथ ही हम निकल जाएंगे। अब तभी ये जो दोनों थे ना, दोनों कपल, ये शिहाओ को बड़े गौर से देखने लगते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं शिहाओ अब इनकी नजरों में खटकने लगा था। और इसी सस्पेंस वाले सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अब इसका नेक्स्ट एपिसोड कल ही आएगा क्योंकि कल भी एक स्पेशल एपिसोड आएगा, तो उससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।